अब हम प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो आप वीडियो रोक के इसको ट्राई कीजिएगा, मैं सीधे सॉल्यूशन पे आऊंगा। तो देखिए पहले प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। बोल रहा है ए सॉलिड शाफ्ट ऑफ 150 mm डायमीटर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट टॉर्क। फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट। ये आपको निकालना है। इफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द शाफ्ट इज 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखिए ये सॉलिड शाफ्ट है। आप जानते हैं टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट का फॉर्मूला पाई बाय 16 टाउ डी क्यू। यहाँ पे टाउ की वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ पे डी की वैल्यू आपको दिया हुआ है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट आपका निकल के आ जाएगा। अब हम प्रॉब्लम नंबर सेकंड देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर सेकंड ये आपको कह रहा है द शेयरिंग स्ट्रेस इन ए सॉलिड शाफ्ट इज नॉट टू एक्सीड 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर व्हेन द टॉर्क ट्रांसमिटेड इज 20,000 न्यूटन मीटर। डिटरमाइन द मिनिमम डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो देखिए प्रॉब्लम में आपको क्या दिया है, टॉर्क की वैल्यू दिया है न्यूटन मीटर में, शेयर स्ट्रेस दिया है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, डायमीटर निकालना है आपको। तो हम जानते हैं ये टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं पाई बाय 16 टाउ डी क्यू। तो देखिए ये न्यूटन मीटर में दिया है तो इसको न्यूटन mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो शेयर स्ट्रेस है ये आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर में दिया है। तो ये दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। तो इसको न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लिया और ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में पहले से ही दिया था। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, खाली यहाँ पे d अननोन है, तो यू विल गेट द डायमीटर ऑफ दिस शाफ्ट। ये डायमीटर आपको पता चल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर थर्ड देखते हैं। तो सीधे प्रॉब्लम पे आते हैं हम। तो इसमें ये कह रहा है ए हॉलो शाफ्ट of outer diameter and inner diameter of 20 centimeter and 10 centimeter respectively। देखिए हॉलो शाफ्ट है जिसका आउटर डायमीटर दिया है और इनर डायमीटर आपको दिया हुआ है। द शियर स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क विच द शाफ्ट कैन सेफली ट्रांसमिट। तो देखिए हॉलो शाफ्ट कितना मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिट करेगा ये आपको निकालना है। तो आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर आपको सेंटीमीटर में दिया है और टाउ की वैल्यू आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर में दिया हुआ है। हम जानते हैं टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय हॉलो शाफ्ट दैट इज पाई बाय 16 टाउ डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4 अपॉन डी आउटर। तो देखिए यहाँ पे जो सेंटीमीटर में दिया था उसको मैंने mm में ले लिया, डी आउटर डी इनर और डी आउटर किस में लिया मैंने, mm में लिया है। और शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको दिया हुआ है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय हॉलो शाफ्ट। फिर हम अपना अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर फोर्थ। तो प्रॉब्लम नंबर फोर्थ अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोल रहा है, टू शाफ्ट ऑफ द सेम मटेरियल and of the same length are subjected to same torque if the first shaft is of solid circular section and the second shaft is of hollow circular section whose internal diameter is 2/3 of the outer diameter and the maximum shear stress developed in the each shaft is same। Compare the weight of the shaft, है ना, हमको वेट को कंपेयर करना है। वेट ऑफ द सॉलिड शाफ्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द हॉलो शाफ्ट, इनके वेट को अपने को कंपेयर करना है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसने बोला है, क्या बोला है कि टॉर्क ट्रांसमिटेड दोनों के द्वारा क्या हो रहा है, सेम। तो ये सॉलिड है, ये आपका हॉलो है। तो हम जानते हैं टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड शाफ्ट दैट इज पाई बाय 16 टाउ डी क्यू और टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय हॉलो शाफ्ट दैट इज पाई बाय 16 टाउ डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4 अपॉन डी आउटर। इनने ये वाला रिलेशन दे के रखा है, डी इनर इज इक्वल टू 2/3 डी आउटर। ये क्वेश्चन में हमको दे के रखा है। इंटरनल डायमीटर इज 2/3 ऑफ द आउटर डायमीटर, ये दे के रखा है।
तो देखिए इनने बोला है कि टॉर्क दोनों में सेम रहेगा, तो देखिए टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड शाफ्ट ये है इज इक्वल टू टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय हॉलो शाफ्ट, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। और मैंने क्या करा, उसने दे के रखा है डी इनर इक्वल टू 2/3 डी आउटर, तो डी इनर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 2/3 डी आउटर मैंने पुट कर दिया। ये π/16 से ये π/16 कट जाएगा, टाउ से ये आपका टाउ कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डी इनर की जगह मैंने 2/3 डी आउटर पुट करा है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट और आउटर डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। ये रिलेशन आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना पड़ेगा, वेट को कंपेयर करना है तो हमको एरिया भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम किस तरीके से करेंगे। हम जानते हैं मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वेट डेंसिटी क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर कोई पूछेगा वेट कितना होगा, दैट इज वेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वेट बराबर क्या हो गया, वेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो गया। अब देखिए वेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट निकालना है अगर, तो वेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शाफ्ट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शाफ्ट को क्या लिख सकते हैं आप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ लिख सकते हैं। वेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट आपका कितना आ गया, ओमेगा इनटू, ओमेगा क्या है, वेट डेंसिटी। यहाँ पे वेट डेंसिटी को मैंने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया है। एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट π/4 डी स्क्वायर एल, तो दोनों की लेंथ तो सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है, तो दोनों की वेट डेंसिटी भी सेम आएगा। इसी तरह वेट ऑफ द हॉलो शाफ्ट निकालना है तो क्या करेंगे, वेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ हॉलो शाफ्ट। वॉल्यूम ऑफ हॉलो शाफ्ट को क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ हॉलो शाफ्ट इनटू लेंथ। अब वेट डेंसिटी आप जानते हैं, वेट डेंसिटी ऑफ हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट की क्या है, सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिएगा हॉलो शाफ्ट के लिए π/4 डी आउटर का होल स्क्वायर माइनस डी इनर का होल स्क्वायर इनटू एल। ठीक, तो आपने क्या निकाल लिया, वेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट निकाल लिया, वेट ऑफ हॉलो शाफ्ट आपने निकाल लिया। अब हमें क्या कंपेयर करना है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ हॉलो को कंपेयर करना है। ठीक है, दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है, तो देखिए वेट ऑफ सॉलिड यहां लिख दिया मैंने, वेट ऑफ द हॉलो यहां पे मैंने लिख दिया। तो वेट डेंसिटी दोनों की सेम में कट जाएगा, π/4 भी आपका कट जाएगा, एल से एल भी आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डी स्क्वायर अपॉन डी आउटर का होल स्क्वायर माइनस डी इनर का होल स्क्वायर। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, डी इनर इक्वल टू 2/3 डी आउटर, ये क्वेश्चन में आपको दे के रखा है। तो डी इनर की जगह देखिए मैंने डी आउटर 2/3 डी आउटर पुट कर दिया, तो ये एक इक्वेशन बनी जिसमें क्या है, डी आउटर है, तो ऊपर का डी आउटर और नीचे का डी आउटर आपका कट जाएगा, तो सारे डी आउटर आपके कट गए। तो जब इसको काटेंगे तो अंत में आपको जो रिलेशन बचेगा, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ हॉलो इज इक्वल टू 1.55 डिवाइडेड बाय 1 आपका आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है, ए हॉलो सर्कुलर शाफ्ट 20 mm थिक ट्रांसमिट 300 किलोवाट पावर एट 200 rpm. Determine the external diameter of the shaft if the shear strain due to torsion is not to exceed 0.00086. Take the modulus of rigidity, आपको इतना लेना है। ठीक, तो देखिए हम कैसे करेंगे। तो देखिए आपको क्या दिया है, इसमें इसमें आपको थिकनेस दिया हुआ है 20 mm थिक। तो देखिए ये आपका शाफ्ट आपको नजर आ रहा है, ये इसका आउटर डायमीटर है, ये इसका इनर डायमीटर है, ये इसका थिकनेस है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, डी आउटर इज इक्वल टू डी इनर प्लस 2 टाइम थिकनेस। ये एक इक्वेशन आपकी बन गई। डी आउटर किसके बराबर होगा, डी इनर प्लस 2 टाइम थिकनेस अगर अपन कर देंगे तो डी आउटर निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया डी आउटर इक्वल टू डी इनर प्लस 2 टाइम थिकनेस, थिकनेस आपको दिया है 20, तो डी इनर और डी आउटर में यहाँ पे एक रिलेशन बन गया अपना। हमको देखिए पावर दिया हुआ है, इसमें पावर दिया हुआ है, शियर स्ट्रेन भी दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी दिया हुआ है। तो पावर किस में दिया है, किलोवाट में दे। हम जानते हैं पावर क्या होता है, 2π/Nt/60 होता है, तो ये किलोवाट में था तो इसको वाट में मैंने ले लिया। एन कितना है, दैट इज 200 rpm, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे एन की जगह देखिए मैंने 200 पुट कर दिया।
इससे टॉर्क निकल के आ जाएगा। इससे जो टॉर्क निकल के आता है उसकी यूनिट क्या आती है, न्यूटन मीटर आती है। उसकी यूनिट क्या आती है, न्यूटन मीटर आती है। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं, क्या आप जानते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दैट इज शियर मॉडुलस क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको दिया हुआ है, शियर स्ट्रेन की वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो इससे आप क्या निकाल लेंगे, शियर स्ट्रेस की वैल्यू आप निकाल लेंगे। शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी, 68.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आएगी। तो आपने टॉर्क निकाल लिया, आपने शियर स्ट्रेस निकाल लिया। आपको तो क्या निकालना है, एक्सटर्नल डायमीटर निकालना है, DO निकालना है। ये क्या है, आपको एक हॉलो शाफ्ट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। हम जानते हैं टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय हॉलो शाफ्ट क्या होता है, π/16 टाउ इंटू डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4 अपॉन डी आउटर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं डी इनर इज इक्वल टू डी आउटर माइनस 40। ये देखिए यहाँ पे हमने निकाला है, डी इनर कितना होगा, डी आउटर माइनस 40 होगा, तो डी इनर की जगह मैंने पुट कर दिया डी आउटर माइनस 40 टू द पावर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए टॉर्क की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, टॉर्क आपको न्यूटन मीटर में दिया था, यहाँ पे आप एमएम में पुट करेंगे। एमएम में क्यों पुट करेंगे, क्योंकि टाउ की वैल्यू यहाँ पे जो है वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है, इसलिए यहाँ पे न्यूटन मीटर को न्यूटन एमएम में आपको पुट करना है। अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपकी डी आउटर की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, ठीक, इसको ध्यान से देखिएगा। इस इक्वेशन में मैं इसको सॉल्व करूंगा पहले, ठीक। तो देखिए हम जानते हैं x प्लस वाई टू द पावर 4 क्या होता है, दैट इज x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब प्लस वाई टू द पावर 4। देखिए डी आउटर माइनस 40 टू द पावर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, डी आउटर प्लस माइनस 40 को हम क्या कर दे, y बना देते हैं। माइनस 40 आपका क्या बन जाएगा, y, और ये आपका क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो y क्या होगा, माइनस 40 हो जाएगा, ठीक। हम इसको एक्सपांड कर लेंगे, तो देखिए डी आउटर प्लस ये y हो गया, ये आपका x हो गया, और माइनस 40 आपका क्या हो गया, y हो गया, टू द पावर 4। तो पहले देखिए x टू द पावर 4, डी आउटर टू द पावर 4 आपने लिख दिया, प्लस 4x क्यूब y, तो यहाँ पे देखिए 4x क्यूब मतलब डी आउटर टू द पावर क्यूब, और y की जगह आपने क्या लिख दिया, माइनस 40। फिर 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 6d आउटर का होल स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर। फिर 4x वाई क्यूब, 4x कितना है, डी आउटर है, y क्यूब कितना है, माइनस 40 क्यूब है। फिर y टू द पावर 4 मतलब माइनस 40 टू द पावर 4 हमने लिख दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आपको बन जाएगी। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, इसको मैं दिखाता हूं आपको। ये जो आपकी इक्वेशन बन गई, जब आप इसको एक्सपांड करके थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो ये किसकी वैल्यू है, डी आउटर प्लस माइनस 40 टू द पावर 4 की, मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी आउटर माइनस 40 टू द पावर 4 अपन लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूं, डी आउटर टू द पावर 4 से मैं माइनस कर दूं। तो इस इक्वेशन के सामने भी मैंने क्या लिख दिया, डी आउटर टू द पावर 4 मैंने लिख दिया, और ये जो इक्वेशन आपकी आई है इसके आगे भी मैंने डी आउटर टू द पावर 4 लिख दिया, और इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया, ठीक। हमने ये जो इक्वेशन बनी है ये जो हमारी इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को डी आउटर टू द पावर 4 में से माइनस कर दिया, और इस इक्वेशन को भी मैंने डी आउटर टू द पावर 4 में से मैंने माइनस कर दिया, ये देखिए, ठीक। तो इस वाली इक्वेशन में जब यहाँ पे सबको आप माइनस कर देंगे तो डी आउटर टू द पावर 4 और डी आउटर टू द पावर 4 आपका कट जाएगा, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी आउटर माइनस 40 टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं।
तो आपकी इक्वेशन ये थी स्टार्टिंग में, देखिए यहाँ पे हमने छोड़ा था, ये जो आपकी इक्वेशन थी, इसी इक्वेशन में हमने क्या करा, डी आउटर माइनस 40 टू द पावर 4 को एक्सपांड कर दिया। फिर हमको तो ये चाहिए था, तो इस इक्वेशन को मैंने क्या करा, डी आउटर टू द पावर 4 में से माइनस कर दूंगा। तो सेकंड वाली इक्वेशन को भी डी आउटर टू द पावर 4 से मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो आपकी इक्वेशन है, जो आपकी ये निकल के आई है, तो इस इक्वेशन की जगह ये वाली वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। तो ये देखिए ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक, अब ये बन गई। अब इसके बाद हम इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, टी की वैल्यू मैंने न्यूटन एमएम में पुट कर दी, टाउ की वैल्यू मैंने न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में मैंने पुट कर दिए। अब यहाँ से डी आउटर को मैं क्या करता हूँ, इस साइड ले जाता हूँ, और 16 को भी मैं क्या करता हूँ, इधर में ले जाता हूँ। तो देखिए आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब उसको मैं क्या करूंगा, एक क्यूबिक इक्वेशन बना लूंगा। तो देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन आपको नजर आ रही है। मच बेटर है कि आप ये क्यूबिक इक्वेशन कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें। मैंने आपको क्यूबिक इक्वेशन को कैलकुलेटर में सॉल्व करना लेक्चर में बताया था। तो जब आप इस क्यूबिक इक्वेशन को कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो डी आउटर की वैल्यू आ जाएगी 107.98। ठीक, इतना आपके डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर हम देखते हैं अगला प्रॉब्लम नंबर 6। देखिए इसमें क्या दिया है, ए हॉलो शाफ्ट ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 120 mm which transmit 30 kilowatt power at 200 rpm. Determine the maximum internal diameter, ये आपको फाइंड आउट करना है। If the maximum stress in the shaft is not to exceed 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखिए पावर दिया है, डी आउटर दिया है, डी इनर पूछ रहा है, टाउ की वैल्यू दिया है, एन की वैल्यू आपको दिया है। हम जानते हैं पावर क्या होता है, 2 पाई एन टी अपॉन 60। पावर किलोवाट में दिया है, यहाँ पे आपको वाट में पुट करना पड़ेगा, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करा। एन की वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो इससे टॉर्क निकल के आ जाएगा। इससे जो टॉर्क निकल के आता है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। अब हमें क्या निकालना है, इंटरनल डायमीटर निकालना ऑफ दिस हॉलो शाफ्ट। तो देखिए हम जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाय 16 टाउ इंटू डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4 अपॉन डी आउटर। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे, टाउ की वैल्यू आपने पुट कर दी, यहाँ पे निकलती न्यूटन मीटर में है, यहाँ पे आपको न्यूटन एमएम में पुट करना है। क्यों पुट करना है, क्योंकि टाउ की वैल्यू देखिए न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी एमएम होना, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, एमएम है इस साइड। ठीक, और यहाँ पे देखिए डी आउटर आपको दिया है, यहाँ पे पुट कर दिया। डी इनर की वैल्यू आपको निकालना है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी इनर। ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो निकलता है ये टी मिन रहता है, और इससे जो टी निकलता है वो टी मैक्स रहता है। तो देखिए इस प्रॉब्लम में टी मिन और टी मैक्स में कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहां से जो टी निकल के आता है वो डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और अगर इन दोनों में रिलेशन दिया हुआ है तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, टी मैक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा, वो टी मैक्स की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, ऐसा भी प्रॉब्लम आपके सामने अभी आएगा। फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। तो देखिए क्या निकालना है इसमें, फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर आपको दिया है 15 सेंटीमीटर व्हेन द शाफ्ट ट्रांसमिट 150 किलोवाट एट 180 आरपीएम। तो P दिया है, N दिया है, डायमीटर दिया है, टाउ पूछ लिया है। हम जानते हैं पावर क्या होता है, 2 पाई एन टी अपॉन 60। पावर देखिए किलोवाट में दिया है, आपको वाट में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे n की वैल्यू आपको दिया है, दैट इज 180 आरपीएम। इसको सॉल्व कर लेंगे तो टाउ की वैल्यू आपकी न्यूटन मीटर में निकल के आएगी। अब यहाँ पे सॉलिड शाफ्ट है, टाउ का क्या फॉर्मूला है, पाई बाय 16 टाउ डी क्यू। ये न्यूटन मीटर में आई है, क्योंकि हम टाउ किस में निकाल रहे हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे न्यूटन मीटर को हम न्यूटन एमएम में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। डायमीटर देखिए आपको किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एमएम में लिया है। डायमीटर मैंने एमएम में लिया है, तो इसको भी यहाँ पे एमएम में आपको पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाउ।
क्योंकि यहाँ पे टी मीन और टी मैक्स में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए जो टी मीन है उसी को मैं टी मैक्स लेके चलूंगा। तो ये दोनों क्या होंगे उस केस में, सेम रहेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8, इसमें 2 पार्ट है। तो प्रॉब्लम पे आते हैं सीधे। आप वीडियो रोक के इसको करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए सॉलिड सिलेंड्रिकल शाफ्ट विच ट्रांसमिट 300 किलोवाट पावर एट 100 आरपीएम। पहला क्या निकालना है, पहला निकालना है इफ द शियर स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर। शियर स्ट्रेस इससे ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, तो डायमीटर क्या होगा। हम जानते हैं पावर इक्वल टू 2 पाई टी अपन 60। पावर आपको किलोवाट में दिया, तो यहाँ पे आप वाट में पुट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। एन की वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 100 आरपीएम, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 100 आपने पुट कर दी। इसको सॉल्व करके आप टॉर्क निकाल लेंगे। इससे जो टॉर्क आएगा वो न्यूटन मीटर में आएगा। किसमें आएगा, न्यूटन मीटर में आएगा। अब यहाँ पे जब हम टॉर्क की वैल्यू पुट करेंगे तो वो किस में पुट करेंगे, न्यूटन एमएम में पुट करेंगे, क्योंकि ये टाउ की वैल्यू आपको किस में दिया, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में दिया है। ठीक, तो देखिए हमने यहाँ पे न्यूटन एमएम में टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, टाउ की वैल्यू पुट कर दी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ शाफ्ट, दैट इज 122 mm। फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9। सीधे प्रॉब्लम पे आते हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, ए सॉलिड शाफ्ट हैज टू ट्रांसमिट 75 किलोवाट एट 200 आरपीएम, taken allowable shear stress as 70 Newton per mm square. Find the suitable diameter for the shaft. If the maximum torque transmitted at each revolution exceed the mean by 30%. तो देखिए यहाँ पे T max और T min में रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम टॉर्क एक्सीड द मीन बाय 30%। तो देखिए प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है, पावर दिया है, एन की वैल्यू दिया है, टाउ की वैल्यू दिया है, और उसने बोला कि मैक्सिमम टॉर्क क्या रहेगा, 30% एक्सीड करेगा मीन टॉर्क को। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, टी मैक्स इज इक्वल टू टी मिन प्लस टी मिन इंटू 30/100। तो मैक्सिमम टॉर्क ने क्या करा, मीन टॉर्क को 30% एक्सीड कर दिया। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, टी मैक्स इज इक्वल टू टी मिन इंटू 130/100। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। दोनों केस में मैक्सिमम टॉर्क क्या कर रहा है, मीन टॉर्क को 30% एक्सीड कर रहा है। ठीक, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो टी मैक्स और टी मिन में रिलेशन निकल के आ जाएगा, टी मैक्स इक्वल टू 1.3 टी मिन। अब देखिए यहाँ पे हम पावर का फॉर्मूला जानते हैं, 2 पाई एन टी मिन अपॉन 60। तो पावर आपको किलोवाट में दिया है, वाट में लिख देंगे। एन आपको दिया दैट इज 200 आरपीएम, तो एन की जगह आपने 200 आरपीएम पुट कर दिया, तो इससे आप टी मिन निकाल लेंगे। टी मिन किस में निकलेगा, न्यूटन मीटर में निकलेगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया है टी मैक्स इक्वल टू 1.3 टी मीन। अभी तक ये दे के नहीं रखता था, नहीं दे के रखता तो हम क्या करते थे, टी मीन और टी मैक्स को एक ही लेके चलते थे। अब इसमें चूंकि दिया है तो यहाँ पे हम टी मैक्स निकाल लेंगे, टी मीन में 1.3 का मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका निकल गया, टी मैक्स की वैल्यू निकल गई। ये किस में निकली है, न्यूटन मीटर में निकली है। हम इसको किस में पुट करेंगे, हम न्यूटन एमएम में पुट करेंगे, क्योंकि टाउ की वैल्यू देखिए आपको किस में दिया हुआ है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में दिया हुआ। हो सकता है कि डायमीटर आपको एमएम में दे दे या सेंटीमीटर में दे दे, तो उसको पहले एमएम में ले लीजिएगा। तो इसको अपन एमएम में ही हमेशा पुट किया करेंगे। ठीक है, सब एक यूनिट में होना चाहिए। ठीक, तो मैं एमएम लेके चलता हूँ यूनिट। ठीक, तो इससे आपका डायमीटर निकल के आ जाएगा 69.72 mm। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10 हम देखते हैं। ये भी सिंपल प्रॉब्लम है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए हॉलो शाफ्ट इज टू ट्रांसमिट 30 किलोवाट पावर एट 80 आरपीएम if the shear stress is not to exceed 60 Newton per mm square and the internal diameter is 0.6 of the external diameter,
डी इंटरनल आप डायमीटर दिया दैट इज 0.6 ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर। फाइंड द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर निकालिए, एज्यूमिंग दैट मैक्सिमम टॉर्क इज 1.4 टाइम्स टी मीन। टी मैक्स आपको दिया दैट इज 1.4, टी मीन आपको दिया है। ठीक, हम जानते हैं पावर क्या होता है, 2 पाई एन टी मीन अपॉन 60। पावर आपको किलोवाट में दिया है, मैंने वाट में पुट करा। एन की वैल्यू आपको दिया है दैट इज 80 आरपीएम। ये देखिए 80 आरपीएम यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी मीन। आपको इतने न्यूटन मीटर में टी मीन की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि टी मैक्स और टी मीन में आपको रिलेशन दिया हुआ है तो पहले आप टी मैक्स निकाल लेंगे। टी मैक्स कितना हो गया, 1.4 टी मीन। तो टी मीन की वैल्यू आप जानते हैं तो इससे टी मैक्स निकल के आ जाएगा। हम जानते हैं कि टी मैक्स फॉर द होलो सर्कुलर शाफ्ट क्या होता है, दैट इज पाई बाय 16 टाउ डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4 अपॉन डी आउटर। अब देखिए इसमें हमको ये रिलेशन क्वेश्चन में दिया है, डी इनर इक्वल टू 0.6 डी आउटर, ये हमको दिया है। तो ये डी इनर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 0.6 डी आउटर पुट कर दिया। टाउ मैक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे न्यूटन एमएम में मैंने पुट करा है, क्योंकि टाउ की वैल्यू आपकी किस में, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है। अब देखिए ये एक इक्वेशन बन गई जिसमें अननोन कितना है, खाली डी आउटर आपका अननोन है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी आउटर। डी आउटर आपका मिल जाएगा। हम डी इनर और डी आउटर में रिलेशन जानते हैं, ये डी आउटर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी इनर भी आपका निकल आएगा। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 11। हम सीधे प्रॉब्लम पे आते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ए हॉलो शाफ्ट हैविंग द इनसाइड डायमीटर 60% ऑफ इट्स आउटर डायमीटर। जो इनर डायमीटर है क्या है, आउटर डायमीटर का 60% है। मतलब डी इनर इज इक्वल टू डी आउटर इंटू 60/100 कर देंगे तो डी इनर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.6 डी आउटर आ जाएगा। इज टू रिप्लेस ए सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिटिंग द सेम पावर एट द सेम स्पीड, कैलकुलेट द परसेंट सेविंग इन मटेरियल। तो देखिए एक सॉलिड शाफ्ट है और एक आपका होलो शाफ्ट है। अब हमको सॉलिड शाफ्ट से क्या करना है, हॉलो शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट को रिप्लेस करना है हॉलो शाफ्ट से। लेकिन हॉलो शाफ्ट भी सेम पावर को ट्रांसमिट करे और सेम स्पीड को पे काम करे वो। ठीक, तो क्या होगा, मटेरियल आपका सेव हो जाएगा। मतलब हॉलो शाफ्ट भी सेम पावर ट्रांसमिट कर रहा है और उसकी स्पीड भी सेम है, तो मटेरियल आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो हमें निकालना है कैलकुलेट द परसेंट सेविंग इन मटेरियल, हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, इफ द मटेरियल टू बी यूज इज ऑल्सो सेम, मटेरियल भी सेम है, मतलब उनकी वेट डेंसिटी दोनों की क्या है, सेम है। तो देखिए हम जानते हैं टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड शाफ्ट, ये फॉर्मूला है। और ये हम जानते हैं टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय हॉलो शाफ्ट, ये इसका फॉर्मूला है। हमें दिया है कि डी इनर इज इक्वल टू 0.6 डी आउटर, तो डी इनर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 0.6 इंटू डी आउटर पुट कर दिया। अब दोनों सेम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं और उनके सारे स्पेसिफिकेशन क्या है, सेम है। तो मतलब क्या होगा, दोनों सेम टॉर्क आपके ट्रांसमिट करेंगे। तो देखिए टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड शाफ्ट इज इक्वल टू टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय हॉलो शाफ्ट। ठीक, दोनों को मैंने क्या करा, इक्वेट कर दिया। ठीक, क्यों, दोनों पावर भी दोनों का सेम है, दोनों का आरपीएम भी सेम है, तो दोनों क्या करेंगे, सेम टॉर्क ट्रांसमिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई बाय 16 से पाई बाय 16 कट जाएगा, टाउ से टाउ कट जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट और आउटर डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट के बीच में एक रिलेशन निकल के आ जाएगा। एक रिलेशन आप ये वाला जानते हैं, डी इनर इक्वल टू 0.6 डी आउटर, और सेकंड रिलेशन आपने ये निकाल लिया कि डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट इज इक्वल टू 0.9548 डी आउटर। अब हमें क्या निकालना है, परसेंट सेविंग इन मटेरियल निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये दो रिलेशन हम जानते हैं। हमने क्या करा, एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट निकाला। एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट कैसे निकालेंगे, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए डी और डी आउटर में आपको रिलेशन दिया हुआ है,
तो यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे मैं डी की वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे मैंने ये डी की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे ये मैंने बाद में लिख दिया है, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं। तो डी की जगह मैंने कितना पुट कर दिया, 0.9548 डी आउटर पुट कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगी। तो एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट आपने निकाल लिया। एरिया ऑफ हॉलो शाफ्ट आपको निकालना है, तो ये क्या होगा, π/4 डी आउटर का होल स्क्वायर माइनस डी इनर का होल स्क्वायर। डी इनर आप जानते हैं, डी इनर इक्वल टू क्या है, 0.6 डी आउटर है, यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एरिया ऑफ हॉलो शाफ्ट आ जाएगा, एरिया ऑफ हॉलो शाफ्ट आ जाएगा। तो देखिए परसेंट सेविंग इन मटेरियल इज इक्वल टू परसेंट सेविंग इन एरिया। जितना मटेरियल सेव होगा उतना एरिया आपका सेव होगा, ये हम जानते हैं। तो परसेंट सेविंग इन मटेरियल इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट माइनस एरिया ऑफ हॉलो शाफ्ट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट इनटू 100 आप लिख देंगे। तो यहाँ पे आप निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट मालूम है, एरिया ऑफ हॉलो शाफ्ट मालूम है, एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट आपको मालूम है, ये देखिए यहाँ पे आप निकाल चुके हैं। ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब आपके डी आउटर होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे मैं डी आउटर होल स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो ये डी आउटर होल स्क्वायर को ये क्या करेगा, काट देगा। तो आपको क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो परसेंट सेविंग इन मटेरियल कितना आ जाएगा, 29.88% आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने क्या लॉजिक लगाए, पर सेविंग इन मटेरियल इज इक्वल टू सेविंग इन एरिया। तो हमने क्या करा, एरिया कितना कम हो गया उसका एरिया है ना, जितना एरिया उसका एरिया कम हो जाएगा उतना ही सेविंग इन मटेरियल रहेगा, ठीक है, क्योंकि परसेंट सेविंग इन मटेरियल इक्वल टू क्या होता है, सेविंग इन एरिया होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। सीधे प्रॉब्लम पे आते हैं। तो देखिए इसमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ ए सॉलिड शाफ्ट निकालना है which will transmit 90 kilowatt at 160 rpm. Also determine the length of the shaft भी निकालना है। If the twist must not exceed, angle of twist इससे ज़्यादा नहीं exceed करना चाहिए over the entire length. The maximum shear is limited to 60 Newton per mm square. टाउ की वैल्यू को भी दे के रखा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी आपको दे के रखा है। तो देखिए डायमीटर निकालना है, लेंथ निकालना है, पावर दिया है, एन दिया है, थीटा देखिए डिग्री में दिया है, रेडियन में लिखना पड़ेगा। तो डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा आ जाएगा π/180 रेडियन। टाउ की वैल्यू दिया है, सी की वैल्यू आपको दिया है। तो देखिए हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, पावर इक्वल टू 2π/60। पावर आपको किलोवाट में दिया है, यहाँ पे वाट में पुट कर दिया। एन कितना है, 160 आरपीएम है, तो एन की जगह यहाँ पे 160 पुट कर दिया। इससे जो टॉर्क निकल के आएगा वो टॉर्क आपका किस में निकल के आएगा, न्यूटन मीटर में निकल के आएगा। हमें क्या निकालना है, हमें तो डायमीटर निकालना है। तो देखिए टी मिन, यहाँ पे टॉर्क टी मिन वाला रहता है, ये टी मैक्स वाला रहता है। क्योंकि टी मिन और टी मैक्स में कोई रिलेशन नहीं दिया, इसलिए ये दोनों टी आपके क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो टॉर्क आपका न्यूटन मीटर में निकल के आया उसको न्यूटन एमएम में मैंने पुट कर दिया, क्योंकि टाउ की वैल्यू आपकी किस में, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है। तो इससे आपका डायमीटर निकल के आ जाएगा। अगला हमको लेंथ ऑफ द शाफ्ट भी निकालना है। तो आपने टॉर्सन इक्वेशन पढ़ा है, टाउ बाई आर इक्वल टू सी थीटा बाई एल इज इक्वल टू क्यू बाई आर। तो यहाँ पे देखिए टाउ की वैल्यू आपको दे के रखा है, यहाँ पे पुट कर देंगे। आर क्या होता है, इसका रेडियस। तो आपने डायमीटर निकाल लिया, डायमीटर निकला 76.8, उसको 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आर आ जाएगा। सी आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, थीटा आपको डिग्री में दिया था, आप यहाँ पे रेडियन में पुट करेंगे थीटा की वैल्यू। तो खाली एक ही अननोन है यहाँ पे, दैट इज एल। आप लेंथ नहीं जानते, इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एल। एल आपकी 895.4 mm आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम नंबर 13। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ ए सॉलिड शाफ्ट which will transmit 300 kilowatt at 250 rpm. The maximum shear stress is not to exceed 30 Newton per mm square and twist should not be more than 1 degree in the shaft. shear stress इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए और एंगल ऑफ ट्विस्ट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक बार
हम क्या करेंगे, शियर स्ट्रेस को कंसिडर करके डायमीटर निकालेंगे, एक बार एंगल ऑफ ट्विस्ट को कंसिडर करके हम डायमीटर निकालेंगे, और उनमें से जो ज्यादा वाला डायमीटर रहेगा दैट विल बी अवर सेफ डायमीटर। आपको लेंथ आपको दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको दिया हुआ है। तो पहला काम क्या करना है, जितनी भी जानकारी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो यहाँ पे आप लिख लीजिए। थीटा आपको डिग्री में दिया है, इसमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका किस में आ जाएगा, रेडियन में आपका आ जाएगा। लेंथ 2 मीटर दिया था, mm में आपने लिख लिया। अब देखिए पावर का फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज 2 पाई एन टी अपॉन 60। पावर किलोवाट में दिया था, वाट में पुट कर दिया। एन की वैल्यू आपने देखिए यहाँ पे 250 दिया हुआ, आपने यहाँ पे पुट कर दिया, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क। इससे जो टॉर्क आपका आएगा वो न्यूटन मीटर में आएगा। तो देखिए आप डायमीटर निकालेंगे, एक बार आप डायमीटर क्या करेंगे, शियर स्ट्रेस को कंसिडर करके निकालेंगे, और यहाँ पे डायमीटर कैसे निकालेंगे, एंगल ऑफ ट्विस्ट को कंसिडर करके निकालेंगे। तो जब शियर स्ट्रेस को कंसिडर करके डायमीटर निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे T इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ डी क्यू। तो देखिए T की वैल्यू न्यूटन मीटर में दिया है, यहाँ पे आप न्यूटन mm में पुट कर देंगे, टाउ की वैल्यू 30 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यू विल गेट दिस डायमीटर। अब यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट आपको 1 डिग्री लेना है, अब डायमीटर आपको निकालना है, तो देखिए टी की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। जे जानते हैं, जे होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए गिवन फिगर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सीजी एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द गिवन फिगर। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है पाई बाय 32 डी टू द पावर 4। सी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू आपको डिग्री में दिया था, रेडियन में पुट कर दिया। लेंथ आपको दिया हुआ दैट इज 2 मीटर, उसको 2000 mm पुट कर दिया। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट को कंसिडर करके आप डायमीटर निकालेंगे तो आपका इतना आएगा। अब दोनों में से ज्यादा वाला जो डायमीटर दैट विल बी अवर सेफ डायमीटर। तो डायमीटर कितना लेंगे आप, दैट इज 124.8 mm, उसको हम क्या लिख देंगे, 125 mm हम लिख देंगे। अगर मान लीजिए आपने डायमीटर ये वाला ले लिया, ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूं। मान लीजिए आपने डायमीटर कितना लिया, 107.5 mm लिया। अगर ये वाला डायमीटर को लेंगे और अगर आप स्ट्रेस निकालेंगे शाफ्ट के अंदर, देखिए आपको टॉर्क मालूम है, टॉर्क की वैल्यू आपकी इतनी है, आपने डायमीटर कितना लिया, 107.5 लिया, और अगर ये डायमीटर लेके आप स्ट्रेस निकालेंगे तो आपकी स्ट्रेस की वैल्यू इतनी आएगी, कितनी आएगी, 46.978। तो देखिए ये तो सेफ स्ट्रेस से ज्यादा है स्ट्रेस। सेफ स्ट्रेस कितना बोल रहा है, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये सेफ स्ट्रेस है। तो अगर डायमीटर इतना लिया तो आपका स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेफ स्ट्रेस से ज्यादा आ जाएगी, है ना। तो आपका शाफ्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हमको कौन सा डायमीटर लेना रहेगा, जो डायमीटर आपका क्या आएगा, ज्यादा आएगा, है ना। जो डायमीटर इन दोनों में से ज्यादा आएगा दैट विल बी सेफ डायमीटर। अगर कम वाला डायमीटर लेके अगर आप स्ट्रेस निकालेंगे तो वो स्ट्रेस की वैल्यू इस स्ट्रेस की वैल्यू से ज्यादा आ जाएगी, ठीक है, तो वो इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम नंबर 14 देखते हैं। तो देखिए इस वाले प्रॉब्लम में क्या दिया है, ए हॉलो शाफ्ट ऑफ डायमीटर रेशियो 3/8 इंटरनल डायमीटर टू आउटर डायमीटर। तो डी इनर अपॉन डी आउटर आपको दिया है दैट इज 3/8 इज टू ट्रांसमिट 375 किलोवाट पावर एट 100 आरपीएम। पावर दिया है, आरपीएम आपको दिया है। द मैक्सिमम टॉर्क बीइंग 20% ग्रेटर देन द मीन टॉर्क। तो टी मैक्स 20% ज्यादा है, टी मीन से, तो अपन क्या लिख सकते हैं, टी मैक्स इज इक्वल टू टी मीन इंटू 120/100। 120/100। तो मैक्सिमम टॉर्क क्या है, मीन टॉर्क से 20% ज्यादा है, तो इससे आपका मैक्सिमम टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा, 1.2 इंटू टी मीन आ जाएगा। या आप इसको एक तरीके और से लिख सकते हैं, देखिए सेकंड तरीका क्या है, टी मैक्स 20% ज्यादा है टी मीन से, तो आप यहां पे लिखिए टी मीन प्लस टी मीन 20% ज्यादा है इंटू 20/100 इंटू 20/100।
100। तो इधर ये वाली इक्वेशन बनाइए 20% ज़्यादा, या टी मैक्स 20% ज़्यादा है टी मिन से, ये बनाइए, दोनों में से कोई बनाइए। तो आपका रिलेशन क्या आ जाएगा, टी मैक्स इक्वल टू 1.2 इंटू टी मिन आपका आ जाएगा। अब टाउ की वैल्यू आपको दिया है, शेयर स्ट्रेस नॉट टू एक्सीड 60 न्यूटन पर एम स्क्वायर, एंड द ट्विस्ट इन द लेंथ ऑफ 4 मीटर नॉट टू एक्सीड 2 डिग्री। ये डिग्री में दिया है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 में पाई बाय 180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में आ जाएगा। लेंथ 4 मीटर और ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको दिया है, शेयर मॉडुलस दिया है। डिटरमाइन द एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर आपको निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं पावर क्या होता है, 2 पाई एंड टी मीन अपॉन 60 होता है। पावर आपको किलोवाट में दिया था, वाट में पुट कर दिया। यहाँ पे देखिए टी मीन की, यहाँ पे आपने किसकी वैल्यू पुट कर दी, एन की वैल्यू पुट कर दी। ये एन की वैल्यू कितनी है, 100, दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आपके टी मीन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इतने न्यूटन मीटर में आएगी। अब हमको टी मैक्स और टी मिन में रिलेशन दिया है, टी मैक्स इक्वल टू 1.2 टी मिन की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो टी मैक्स की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, न्यूटन मीटर में आपकी निकल के आ जाएगी। हमने देखे टी मैक्स की वैल्यू न्यूटन एमएम में यहाँ पे लिख लिया है, क्योंकि हम न्यूटन एमएम में इसको पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है। एक कंडीशन में शेयर स्ट्रेस की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। सेकंड में क्या होना, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है 2 डिग्री से ज्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए। तो दोनों तरफ से हम क्या निकालेंगे, डायमीटर निकालेंगे। हम जानते हैं T इज इक्वल टू पाई बाय 16 डी टाउ इंटू डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4 अपॉन डी आउटर। यहाँ पे देखिए T की वैल्यू मैंने पुट कर दी, टाउ की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए हम जानते हैं कि डी इनर आपका कितना आएगा, 3/8 डी आउटर, ये आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो डी इनर की जगह आपने 3/8 डी आउटर पुट कर दिया, तो एक इक्वेशन बन गई डी आउटर के टर्म में, एक इक्वेशन बन गई डी आउटर के टर्म में। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी आउटर इतना मिल जाएगा। चूंकि डी इनर और डी आउटर में आप रिलेशन जानते हैं और डी आउटर आप निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे डी इनर भी निकल के आ जाएगा। तो ये डी आउटर और डी इनर कब निकल के आ गया, जब शेयर स्ट्रेस की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। अब हम डी आउटर और डी इनर निकालेंगे जब एंगल ऑफ ट्विस्ट आपका 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। हम जानते हैं टी बाई जे इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल। जे आपका होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जे की वैल्यू हॉलो शाफ्ट के लिए आप जानते हैं जे कितना होता है, पाई बाय 32 डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4। हम जानते हैं डी इनर क्या है, दैट इज 3/8 डी आउटर है। जब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो जे की वैल्यू देखिए डी आउटर के टर्म में आपकी निकल के आ जाएगी। इस जे की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, टाउ की वैल्यू पुट कर देंगे, सी की वैल्यू आपको दिया है, थीटा की वैल्यू आपको दिया है, लेंथ की वैल्यू आपको दिया है, हम ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पे वैल्यू सारे पुट कर दिए। यहाँ पे देखिए टी की वैल्यू जो आप पहले निकाले थे वो आपने पुट कर दिया, जे की वैल्यू जो आपने निकाले थे वो जे की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दिया, सी पुट कर दिया, सब पुट कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी आउटर। यहाँ पे एक ही अननोन है, दैट इज डी आउटर इज अननोन, डी आउटर आपका इतना आ जाएगा। और ये हम डी इनर और डी आउटर में रिलेशन जानते हैं, उस रिलेशन से डी इनर आपका निकल के आ जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे डी आउटर 155 है, यहाँ पे 156 है, यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, 156.6 है, ठीक है, यहाँ पे 58.1 है, यहाँ पे 58.75 है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे। तो देखिए पॉइंट वाली टर्म को हटा दिया, 156.6 mm की जगह हम क्या ले लेंगे, 157 mm ले लेंगे। 58.75 mm को हम क्या ले लेंगे, दैट इज 59 mm ले लेंगे। तो दिस विल बी अवर सेफ डायमीटर। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 15। तो देखिए यहां पे मैंने सॉल्व किया है इसको। हम जानते हैं ए सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिट 75 किलोवाट पावर एट 200 आरपीएम। कैलकुलेट द शाफ्ट डायमीटर निकालिए। इफ द ट्विस्ट इन द शाफ्ट इज नॉट टू एक्सीड 1 डिग्री इन 2 मीटर लेंथ ऑफ द शाफ्ट एंड शियर स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सी के वैल्यू आपको इतना लेने के लिए कह रहा है। हम जानते हैं पावर इक्वल टू 2 पाई एन टी मीन अपॉन 60। ठीक, तो यहाँ पे आपको पावर दिया था किलोवाट में, हमने किस में पुट कर दिया, वाट में हमने पुट कर दिया। एन की वैल्यू देखिए आपकी 200 आरपीएम, ये आपको दिया हुआ है।
इसको सॉल्व कर लेंगे तो टी मीन आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे टी मैक्स और टी मीन में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये जो टी रहेगा और ये टी रहेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम आपके हो जाएंगे। अब मैं डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकालूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, शेयर स्ट्रेस को कंसिडर करूंगा और यहाँ पे मैं एंगल ऑफ ट्विस्ट को कंसिडर करूंगा। तो शेयर स्ट्रेस को कंसिडर करके हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, टी इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब। तो टी की वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पे जो निकाली है न्यूटन मीटर में, उसको न्यूटन एमएम में ले लिया, क्योंकि टाउ की वैल्यू आपको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में दिया हुआ है। इससे आपका डायमीटर निकल के आ जाएगा जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, 71.3 mm। यहाँ पे मैंने एंगल ऑफ ट्विस्ट को कंसिडर करा है, तो फॉर्मूला क्या है, टी बाई जी इक्वल टू सी थीटा बाई एल। टी की वैल्यू पुट कर दिया, जी हम जानते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सॉलिड शाफ्ट, दैट इज पाई बाय 32 डी टू द पावर 4। यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, दैट इज पाई बाय 180। क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ, 1 डिग्री आपको दिया है, 1 डिग्री मतलब दैट इज पाई बाय 180 रेडियन हो गया ये। तो इससे केस 2 में थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80.4। तो सुटेबल डायमीटर इन दोनों में से कौन सा होगा, जो ज्यादा वाला होगा, जो ज्यादा वाला होगा, कम वाला नहीं होगा। तो 80.4 विल बी अवर सुटेबल डायमीटर। तो इसको मैंने क्या करा, 81 mm ले लिया, पॉइंट वाले को हटा दिया, थोड़ा बढ़ा के हम ले लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 16 देखते हैं। प्रॉब्लम पे आते हैं सीधे। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए हॉलो शाफ्ट हैविंग द इंटरनल डायमीटर 40% ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर। तो देखिए डी इनर इज इक्वल टू डी आउटर इंटू 40/100 आपको करना है, ठीक है। तो डी इनर बराबर क्या आ जाएगा, 0.4, डी आउटर आपका आ जाएगा। कितना पावर ट्रांसमिट कर रहा है, 562.5 किलोवाट एट 100 आरपीएम। डिटरमाइन द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट आपको निकालना है। If the shear stress is not to exceed 60 Newton per mm square and the twist in the length of 2.5 meters should not exceed 1.3 degree, assuming maximum torque equal to 1.25 mean torque, T max बराबर 1.25 T mean, और C की वैल्यू दिया है शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू आपको दे के रखा है। तो पहला काम क्या करना है, जितनी भी जानकारी दी हुई है उसको हमको लिख लेना है। हमें क्या दिया है, हमें डी इनर और डी आउटर में रेशियो दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, पावर दिया है, एन दिया है, डी आउटर इसने पूछा है, हमको टाउ दिया है, हमको 1.3 डिग्री दिया हुआ है एंगल ऑफ ट्विस्ट। इसको रेडियन में कन्वर्ट करा, 1.3 इंटू पाई बाय 180 रेडियन हो गया। लेंथ दिया है, टी मैक्स और टी मिन में रिलेशन दिया हुआ है। हम जानते हैं पावर इक्वल टू 2 पाई एन टी मीन अपॉन 60। देखिए पावर आपको किलो वाट में दिया था, यहाँ पे वाट में पुट कर दिया, एन की वैल्यू दैट इज 100 आरपीएम दिया हुआ, यहाँ पे पुट कर दिया, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी मीन। हमें टी मीन और टी मैक्स में रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करा है, टी मीन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 1.25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टी मैक्स की वैल्यू आपकी न्यूटन मीटर में ये भी निकल के आ गई। ध्यान दीजिएगा, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो टी मिन की वैल्यू आपकी न्यूटन मीटर में निकल के आती है। तो ये न्यूटन मीटर है, तो ये भी आपकी न्यूटन मीटर में निकल के आएगी। तो टी मैक्स आपने निकाल लिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक बार हम शेयर स्ट्रेस को कंसिडर करके डायमीटर निकालेंगे, आउटर डायमीटर। एक बार एंगल ऑफ ट्विस्ट को कंसिडर करके हम एक्सटर्नल डायमीटर निकालेंगे। हम जानते हैं टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय हॉलो शाफ्ट का ये फॉर्मूला है। टॉर्क आपका न्यूटन एमएम में आया था, यहाँ पे टॉर्क आपका न्यूटन मीटर में आया था, यहाँ पे मैंने न्यूटन एमएम में पुट कर दिया, क्योंकि टाउ की वैल्यू आपको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में दिया हुआ है। हमें डी इनर और डी आउटर के बीच में रिलेशन दिया है, डी इनर इज इक्वल टू 0.4 डी आउटर है। तो ये एक इक्वेशन बन गई है डी आउटर के टर्म में। इसको सॉल्व कर लेंगे तो डी आउटर की वैल्यू आपकी इतनी निकल के आ जाएगी। अब हम एंगल ऑफ ट्विस्ट को कंसिडर करके डायमीटर निकालेंगे। हम जानते हैं टी बाई जे इक्वल टू सी थीटा बाई एल। टी की वैल्यू न्यूटन एमएम में पुट कर दी। हॉलो शाफ्ट के लिए हम जे की वैल्यू जानते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जानते हैं, दैट इज पाई बाय 32 डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4। आपको सी की वैल्यू दिया है, थीटा आपको डिग्री में दिया था, इसमें मैंने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। लेंथ आपको दिया हुआ है
दैट इज 2.4 मीटर, इसको मैंने mm में यहाँ पे पुट कर लिया है। अब डी इनर की जगह आप यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, दैट इज 0.4 डी आउटर, क्योंकि डी इनर और डी आउटर में आपको रिलेशन दिया हुआ है। तो आपकी ये एक इक्वेशन बन गई जिसमें एक ही अननोन है, दैट इज डी आउटर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो डी आउटर की वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी। तो यहाँ पे डी आउटर कितना आ रहा है 180, यहाँ पे डी आउटर कितना आ रहा है 171.2 mm आ रहा है। तो दोनों में से जो ज्यादा है वो वाली वैल्यू विल बी योर आंसर। अगर आप क्या करेंगे, डी आउटर कम वाला पुट करके शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू इससे ज्यादा आ जाएगी, इससे ज्यादा आ जाएगी। अगर ये वाला आप डायमीटर कंसिडर करके क्या निकालेंगे, टाउ की वैल्यू निकालेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगी, तो शाफ्ट आपका फेल हो जाएगा क्योंकि शेयर स्ट्रेस की वैल्यू इससे ज्यादा आ गई है। इसलिए डायमीटर कौन सा लेना है दोनों में से, जो ज्यादा वाला है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसकी वैल्यू जरूर निकालिएगा कैलकुलेटर में पुट करके। फिर हम अगले थ्योरी पे अब आएंगे।